मेरे जन्मदिन के दिन मेरी माँ ने मेरे पिता को एक चिट्ठी दी थी, लेकिन जैसे ही पापा ने उस चिट्ठी को पढ़ा, उनका चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही पल उन्होंने घबराकर उस चिट्ठी को फाड़कर सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया और पागलों की तरह खिड़की की ओर भागे, फिर बिना कुछ सोचे खिड़की से कूद गए। उस दिन के बाद मुझे हमेशा लगा कि पापा की मौत की वजह मेरी माँ ही है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसने मेरे पिता को इतना डरा दिया। जब पुलिस ने माँ से पूछताछ की, तब भी उन्होंने उस चिट्ठी के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। सबूत न मिलने की वजह से पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन उस घटना के बाद मेरी माँ अचानक गायब हो गई। साल बीतते गए और जब मेरा 15वां जन्मदिन आया, तब मेरे चाचा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। वह बहुत उत्सुक थे कि मैं तुरंत उसे खोलूं, लेकिन उस समय मैंने उनके चेहरे पर उभरे अजीब और टेढ़े मेढ़े भावों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैं गिफ्ट खोलने वाली थी, अचानक कई सालों से गायब मेरी माँ वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने अपने बैग से एक चिट्ठी निकाली और चाचा को सख्त आवाज में उसे खोलने का आदेश दिया। उस चिट्ठी को देखते ही मैं पहचान गई कि यह वही चिट्ठी है। जैसे ही चाचा ने उसे खोला, उनका शरीर कांपने लगा, मानो उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। चिट्ठी पढ़ते ही वे भी मेरे पिता की तरह पागल हो गए और चिट्ठी को अपने मुंह में ठूंस लिया। सिर्फ 5 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस एक बार फिर मेरी माँ को पकड़ कर ले गई। मैंने माँ से कई बार पूछा कि आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं जाने वाली थी, तभी माँ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बस इतना कहा, किसी पर भरोसा मत करना। इसके बाद अगले 5 साल तक मैं अक्सर जेल में माँ से मिलने जाती रही, उम्मीद करती रही कि वह एक दिन उस चिट्ठी का रहस्य बता देंगी, लेकिन हर बार माँ चुप ही रही। फिर एक दिन जब मैं उनसे मिलने गई, तो मैंने बताया कि मैं जल्द ही सगाई करने वाली हूँ। यह सुनते ही माँ का चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराकर मेरी तरफ दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं सगाई न करूं, क्योंकि शादी करना बहुत खतरनाक है। मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। 3 दिन बाद मैंने फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई की पार्टी रखने का फैसला कर लिया, लेकिन जब मैं सगाई के हॉल के पास पहुंची, तो देखा कि सब लोगों के चेहरे अजीब से लग रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसा भी रहे थे। मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। तभी मेरे मंगेतर ने मुझे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा दिल धड़क उठा, क्योंकि वह बॉक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे चाचा ने मुझे दिया था। मेरा मंगेतर भी मुझे जल्दी जल्दी उसे खोलने के लिए कह रहा था और आसपास खड़े सभी लोग भी मुझे घूर रहे थे। तभी अचानक मेरी माँ फिर से वहाँ आ गई। उन्हें देखकर सब लोग हैरान रह गए। माँ ने अपने बैग से वही रहस्यमयी चिट्ठी निकाली और सीधे मेरे मंगेतर को दे दी। ये देखकर मैं तुरंत दौड़ी और अपने बॉयफ्रेंड को उस चिट्ठी को छूने से रोकने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह किसी जादू के असर में हो। उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, सीधे चिट्ठी के पास गया और उसे खोलकर पढ़ लिया। अगले ही पल वह भी मेरे पिता और चाचा की तरह पागलों की तरह चिट्ठी को निगल गया और फिर तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।